वेलकम टू बबलू वॉइस चैनल। प्यारे दोस्तों, 2006 में हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से अलग हुए तो चच्ची ताई सब हमारे सख्त खिलाफ हो गए। उनको फ्रंट वाला पोर्शन मिला तो हमें सजा के तौर पर पीछे भेज दिया गया। बिजली का बिल आता तो छुपा दिया जाता। 3 माह बाद मीटर काटने वाले आते तो पता चलता कि इतना बिल बना हुआ था। तरले मिन्नत करके उनसे जान छुड़ाते। कोई शादी का कार्ड आता तो ताई मोहतरमा कार्ड वापस भिजवा देती और हमारी तरफ से कहलवा भेजती कि हमें कोई वास्ता नहीं रखना आपसे। ऐसे बहुत से लोग हमसे नाराज हो गए। बहुत से दोस्तों की शादी में शिरकत ना कर सके। कोई खत पत्र आ जाता तो सारा पढ़कर दोबारा से पैक करके हमें दिया जाता। सब घर वाले इन हरकतों से सख्त तंग थे और सारा इल्ज़ाम हमारे सर आता क्योंकि इस गुलामाना ज्वाइंट सिस्टम को हमने ही तोड़ा था। अब जाहिर बात है इसका हल भी हमें ही करना था। हम शुरू से ही दादा जान के बहुत करीब थे। बड़ा पोता होने की वजह से दादा जान के साथ लाहौर आते जाते, जहां दादा जान की कुछ प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही बेचकर सारी औलाद में तकसीम कर दी थी। बहरहाल लाहौर आना जाना लगा रहता था, जहां दादा जान अपने दोस्तों और कुछ रिश्तेदारों को मिलने जाते रहते थे और हम हर दफ़ा साथ जाते थे। दादा जान की वफ़ात के बाद भी मेरा लाहौर वालों से रिश्ता और ताल्लुक़ कायम था। इस दफ़ा मैं लाहौर गया तो गाड़ी में बैठे बैठे मंसूबा मेरे जहन में आ गया। लाहौर पहुंचकर हमने दादा के दोस्त की तरफ से अपने नाम एक ख़त लिखा और दादा की एक दुकान जिसका किसी को पता नहीं है वो बेचने के लिए मुझे फटाफट लाहौर पहुंचने की हिदायत की गई। और मज़ीद ये कि माल रोड पर दुकानों के रेट अब लाखों से बढ़ गए हैं। ये खत पोस्ट करके तीसरे दिन हम वापस गांव आ गए और हमारे गांव पहुंचने के ठीक अगले दिन ताया जान बस्की का सूट पहनकर अपने साले को साथ लेकर लाहौर चले गए। 2 दिन बाद ताया जान वापस आए तो अगले हफ्ते बड़े चाचू अपने एक दोस्त को साथ लेकर लाहौर पहुंच गए और वहां के पटवारखाने और तहसील के ऑफिस की खाक छानते रहे। खैर पूरा 1 महीना लाहौर के चक्कर लगाने के बाद जब ना दुकान का कोई खोज मिला और ना दादा के दोस्त का पता चला तो मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया गया कि ख़त हमें दिया जाए और फिर हमारा पीछा किया जाए कि हम लाहौर कब जाते हैं और वहाँ किसको मिलते हैं, कहाँ जाते हैं, ऐसे दुकान का पता चल जाएगा और फिर इस पर मुश्तरका तौर पर काबिज हो जाएंगे। ख़त हमें दे दिया गया। हम लाहौर के तमाम चक्रों से वाकिफ़ थे, लेकिन अभी की साजिश का हमें अंदाज़ा तब हुआ जब हम शहर सब्जी लेने जाते तो चाचू हमारे पीछे पीछे होते। पंप से डीजल लेने जाते तो ताया पीछे पीछे होते। शहर भाई की फीस देने जाते तो ताए का साला हमारा पीछा कर रहा होता। जब हमें अपनी रेकी का अंदाज़ा हुआ तो हम बिला वजह ही कल्फ लगे कपड़े पहनकर शहर के चक्कर लगाने लगे। यकीन करें चचा ताया और ताया जी के साला साहब राह के एजेंट बने हुए थे। हम पक्की सड़क पर रेडी वाले से शरबत पी रहे होते और वो घंटा घंटा दूर खड़े अंदाज़ा लगाते रहते कि अब पता नहीं कहीं लाहौर की बस ना पकड़ ले। 10 दिन बाद जब ताई की बहन की बेटे की शादी थी तो आखिर हमें तरस आ गया। अपने कज़न को बताया कि कल मेरे भाई को साथ स्कूल ले जाना, मैं सुबह सहरी टाइम लाहौर के लिए निकल रहा हूँ। उसने कहा हमने तो कल शादी पर जाना है तो आप भाई को कहें छुट्टी कर ले। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, जब मैं फजर टाइम पक्की सड़क पर पहुंचा तो ताया जान और चचा जान गर्मी में चादर की बुक्कल मारकर अपने मुंह छिपा कर खड़े थे। 5 बजे बस आई तो हम अलग अलग बस में सवार हो गए। 8:30 बजे बस लाहौर यादगार पहुंची तो मैं बस की अगली खिड़की से नीचे उतरा। मुझे देखकर चचा और ताया भी उतर आए। बस चलने लगी तो मैं बस के पिछले दरवाजे से फिर बस में बैठ गया। चचा और ताया भागे और एक ऑटो रिक्शा लेकर बस के पीछे लग गए। यादगार से जरा ही आगे बस स्टैंड था, वहां जाकर सारी बस खाली होना थी। मैं भी नीचे उतर गया। हजरात रिक्शे में छुपे बैठे मुझ पर नजर रखे हुए थे। हम वहां से पैदल ही मीनार पाकिस्तान की तरफ चल पड़े। वहां रोड के साथ बहुत रौनक होती है। कहीं हम खड़े होकर सांप और नेवले की लड़ाई देखने लगते तो कहीं पर कोई हकीम अपनी दवाई बेच रहा होता तो वहां रुक जाते। खैर 2 घंटे वहां गुजार कर हमने चौक यादगार आकर नाश्ता किया और वहां से दाता दरबार चले गए। दोपहर 3 बजे वहां से निकले और लक्ष्मी चले गए। अपने चचा जान और ताया जान को मुख्तलिफ गलियों, सड़कों की और दुकानों की सैर करवाते हुए मगरिब के बाद रिक्शा पकड़ा और पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक दोस्त के पास रात गुजारने पहुंच गए।
अब वल्लाह आलम बुजुर्गों ने रात कहाँ गुजारी। दूसरे दिन हम 12 बजे सोकर उठे, डट के नाश्ता किया, कुछ घूमे फिरे, एक मस्जिद खत अपने नाम पर पोस्ट किया और 4 बजे वाली लारी पकड़कर घर वापस आ गए। हमसे कुछ 2 घंटे बाद बुजुर्ग हजरात भी नाकाम और नामुराद वापस आ गए। तीसरे दिन मेरा पोस्ट किया हुआ दूसरा खत आ पहुंचा, जिसमें दादाजी के एक बैंक अकाउंट के मुतल्लिक कुछ हवाई इंफॉर्मेशन थी, जिसमें दादाजी ने एक बड़ी रकम फिक्स करवाई हुई थी और वो उनके किसी भी वारिस को मिल सकती थी। लिहाजा मुझे दोबारा लाहौर बुलाया गया था। दूसरी लाहौर यात्रा बहुत मज़ेदार थी। मैं लाहौर के कोई 10 बैंकों में कर्जा के मुताल्लिक इंफॉर्मेशन लेता रहा और चचा जान बैंकों के नाम लिखते रहे और उसके बाद 2 दिन उन सब बैंकों से अपने वालिद की फिक्स करवाई हुई रकम ढूंढते रहे। इस दफ़ा वो गांव से ही टैक्सी करवा कर गए थे। टैक्सी वाला मेरे दोस्त दीमे का बाप था। कुछ तीसरे दिन मुझे दीमे ने ही बताया कि सुना है कि आजकल करोड़ों के चक्कर में हो, चचा से छुपा कर क्या क्या गेम खेल रहे हो, तुम्हें अकेले नहीं खाने देंगे कुछ भी, बहुत तपे हुए हैं तुम पर। मेरा मजाक कोई नवा चंद चढ़ा सकता था। मुझे लगा कि ये मुझे कत्ल कर गुजरेंगे, बेहतर है कि नया खत फाड़ कर फेंक दूं। लिहाजा बाहर के गेट के एक तरफ अपने नाम की नेम प्लेट बनवा कर लगाई और उसके ऊपर ही डोर बेल लगा दी। वापडा वालों की मिन्नत कर ली कि बेल देकर बेल दिया जाए, हमारी जिंदगी तो आसान हो गई। लेकिन चचा लोग कोई 2 साल तक दुकान और फिक्स की हुई रकम ढूंढते रहे। इस वाक़े को 15 साल गुजर गए। कुछ दिन पहले एक रिश्तेदार खातून ने ताई को कहा, अहमद का वहाँ बाहर कोई अच्छा काम है? तो ताई ने कहा, हमारा ही हक मार कर भागा हुआ है, दादे को चूना लगाता रहा है, हमें बताए बगैर हमारा हिस्सा खा गया है। हराम के पैसे हैं, जितना भी कमाए हराम ही है। किस किस के हैं फिर ऐसे रिश्तेदार।